हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्यारे से 12th क्लास का, यानी कि जहाँ हमारा बोर्ड रहता है HSC बोर्ड है ना। इसका केमिस्ट्री हमने लिया है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। सारा एक्सप्लेनिंग और समझना, जितना भी कुछ है सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे प्यारे से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद उसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोग के लिए, कमेंट में आंसर आपको लिख देना है, आपका जो भी क्वेश्चन हो। ओके, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू बैच। इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बल्कि सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस किया गया आपको किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और आप इससे पहले जो पढ़ चुके हैं। तो बोला है आपने इससे पहले जो पढ़ा है, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम है। एज अ रिजल्ट मोस्ट सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप और वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होता ही है क्योंकि सॉलिड है ना। We change only slightly with change in temperature and pressure। यानी चेंज किस में होगा, टेम्परेचर और प्रेशर में। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। हाँ, हम सब जानते हैं कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल सबसे सॉलिड एकदम छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो हम देख भी नहीं सकते, ऑल सच स्मॉलेस्ट, है ना। तो इसी पार्टिकल के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो सॉलिड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो हमारे मेन पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है 1.2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, वो देखेंगे। हमारा मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट है, 1.2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी से समझ में आ जाएगा हमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है और एमॉर्फस की क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन की देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टडी ऑफ मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट्स दैट दे प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, पहला हमें दिया गया है देयर इज अ रेगुलरिटी एंड periodicity in the arrangement of constituent particle in crystalline solid. The ordered arrangement of particle extend over a long range। तो देखो यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन, और आप इसका अरेंजमेंट देखोगे तो एकदम आपको ऑर्डर्ड में अरेंज दिख रहे हैं। एक यहाँ है तो देखो इस तरह, यहाँ एकदम इसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा इतनी दूर पे होगा, या तो ऐसा होगा, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप ज़रूर होगा। इसलिए यानी कि 2 पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस तो दिखेगा ही, रैंडमली वो अरेंज रहता है एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें हम देख सकते हैं कि ये एकदम रेगुलरिटी, यानी कि कहीं पर इतनी सी भी आपको स्पेस नज़र आ रही है, नहीं आ रही है। देखो एक है तो दूसरा उसी से ज्वाइन वाला, तीसरा उसी से ज्वाइन, इस तरह से दिखाए गए हैं। और अमॉर्फस में बस रैंडमली अरेंज रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो क्रिस्टलाइन रहता है ना उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और दैट इज़ दे मेल्ट एट अ डिफाइनाइट टेम्परेचर, यानी जो डिफाइनाइट टेम्परेचर उसको दिया गया उस पर वो हो जाते हैं। उसके बाद है थर्ड, all crystalline substance except those having cubic structure are anisotropic। In other words, their properties like refractive index, thermal and electrical conductivity etc. are different in different direction। अभी यहाँ पे एक आपको हाईलाइट दिख रहा होगा एनिस्टोट्रॉपिक। अब एनिस्टोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे। एनिसोट्रॉपिक की अगर प्रॉपर्टी देखें तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसका सेम उल्टा होता है आइसोट्रॉपिक। अभी हम आगे एमॉर्फस में उसका ही नाम पढ़ने वाले। ठीक है, फिलहाल हम इसको ही समझते हैं। एनिसोट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को, यानी अगर इससे पूछे इसकी प्रॉपर्टी क्या है तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स आपको भी यहाँ पे दिए गए कि एग्जाम्पल्स इस तरह बताए गए हैं आपको कि ऑल क्रिस्टल्स, यानी जितने भी क्रिस्टल्स है एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल, वुड एंड कंपोजिट मटेरियल, सब इसकी क्या है एग्जाम्पल्स है। ओके,
चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद दिया गया कि आइस सॉल्ट सच एज NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो हमारा घर का नमक है, मेटल्स सच एज सोडियम, गोल्ड, कॉपर एंड मटेरियल सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, सेरेमिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये एग्जाम्पल से कुछ आपको दिए गए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, एग्जामिनेशन में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का आता है 2 मार्क्स के लिए, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस का वो हिस्सा है तो रहेगा ही, है ना। आज जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छे से समझ में आ गया उसके लिए एमोर्फस सॉलिड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो होप आपको ये वाला अच्छे समझ में आ गया हो। अभी हम देखेंगे एमोर्फस सॉलिड। सो अब हमारा आता है एमोर्फस सॉलिड। द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, द स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ ऑफ अ लिक्विड डिस्क्राइब द एमोर्फस स्टेट। इन फैक्ट they are super cooled liquid. Amorphous solid have the following characteristic, यानी कि जो भी इसका कांस्टेंट मोशन में होता है एमोर्फस सॉलिड, इसका डिस्क्राइब होता है कि जब ये एमोर्फस स्टेट में होता है इसके लिक्विड डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बहुत ही सुपर कूल लिक्विड होते हैं। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं जो एमोर्फस सॉलिड फॉलो करते हैं। पहला है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमोर्फस सॉलिड आर रैंडमली अरेंज। देखो देख सकते हैं हम लोग कि देखो रैंडमली अरेंज दिया गया है, देखो इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, अगर ध्यान से देखेंगे तो यानी कि रैंडमली है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, यहाँ यहाँ ऐसे अजीब, मतलब कहीं कहीं दिया गया है ना अमॉर्फस में। और वहीं हमने इसमें क्रिस्टलाइन में देखा था एकदम ऑर्डर में अरेंज थे ना, तो यही डिफरेंस है कि अमॉर्फस रैंडमली अरेंज रहता है और क्रिस्टलाइन ऑर्डर में अरेंज रहता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे, और अगला इसका यही है कि द पार्टिकल डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज, यानी कि इसका कोई लॉन्ग रेंज नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन का लॉन्ग रेंज होता है। दे डू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी देखो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ना, क्या बोल रही हूँ मैं अभी। शॉर्ट रेंज ऑर्डर से मतलब ये है कि देखो एक यहाँ 1 मिनट है, क्या शेप सही से नहीं बन रहा, हम लोग ले लेंगे। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट्स ये होता है कि देखो एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, फिर तीसरा इसके साथ ज्वाइन होगा, या हो भी सकता है या तो नहीं, क्या तो तीसरा यहाँ होगा। जबकि हमने इसमें देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि चारों पार्टिकल एक साथ, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, यानी कि ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हुआ। और शॉर्ट रेंज में यानी सिर्फ ये 2 पार्टिकल एक साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, उसी को शॉर्ट अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एमोर्फस सॉलिड पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका टेम्परेचर इंटरवल होता है, ठीक है। थर्ड है these solid are isotropic in order what their properties such as refractive index, conductivity are all independent of direction of measurement. They exhibit the same magnitude for any property in every direction. यानी कि आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि आइसोट्रॉपिक में होगा ये कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये होगी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि हमने एनिसोट्रॉपिक में क्या देखा था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन इसमें उल्टा होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, इसका एग्जांपल भी आपको नीचे दे ही दिया गया है कि क्रिस्टलाइन सारे क्रिस्टल्स जो है क्रिस्टल विथ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स एंड अमॉर्फस मटेरियल्स, बस यही सब होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे दोनों जो टॉपिक्स है सॉलिड के, जो 2 टाइप्स के होते हैं एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, दोनों कवर हो चुके हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो में कमेंट कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। सो बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको ऐसे ही सारे टॉपिक समझा के दिए जाएंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 12th।